24 जनवरी को डीलिंग रूम्स में किन शेयरों में चला डीलर्स ने दाव, चलिए जानते हैं क्या दी निवेशकों को सलाह। बाजार 24 जनवरी को मजबूत खुलने के बाद ऊपरी स्तरों से फिसल गया है। निफ्टी 18,100 के नीचे चला गया। वहीं निफ्टी बैंक भी दबाव में कारोबार करता दिखाई दिया। मंगलवार के दिन मेटल, पावर और रियल्टी पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। 24 जनवरी को ही दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने नतीजे जारी किए। मारुति के नतीजे शानदार रहे। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 25% बढ़कर 29,000 करोड़ के पार निकल गई। कंपनी के मुनाफे में 132% का उछाल देखने को मिला। कमजोर बाजार में भी निफ्टी आईटी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। एम्फेसिस, एलटीटीएस, एलटीआई, माइंडट्री 3% तक चढ़कर कारोबार करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में डीलिंग रूम्स में आज किस शेयरों पे दाव लगा है, चलिए आपको बताते हैं। डीलर्स ने अपने क्लाइंट को पहले स्टॉक के तौर पर अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में शॉर्ट करने की राय दी। डीलर्स को लगता है कि इसमें नीचे की तरफ 485 से 490 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डीलर्स ने इस स्टॉक में एसटीबीटी स्ट्रैटेजी यानी आज बेचने और कल खरीदने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को बेच दिया है तो कल इसे वापस खरीद लीजिएगा। वहीं डीलर्स ने दूसरे स्टॉक के तौर पर इंडियन होटल्स के शेयरों में खरीदारी करने की राय अपने निवेशकों को दी है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को इस स्टॉक में पोजिशनल खरीदारी करने को कहा है। डीलर्स को लगता है कि ये स्टॉक चढ़कर 315 से 320 के स्तर तक जा सकता है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही में होटल स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट जारी कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी है। डीलर्स ने आज कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं, इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में और कितने रुपए तक तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।